अब ये रिलेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या है? S इज इक्वल टू H अपॉन साइन थीटा। याद आया ना ये? क्या था रिलेशन? S इज इक्वल टू H अपॉन साइन थीटा। अब मुझे बताओ, उन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, दिया है 5/3, राइट? H को वैसे ही रखो। साइन थीटा कितना निकाला है हम लोगों ने? साइन थीटा कितना है अपना? 3/5 है मेरे हिसाब से। अब इसको ऐसे क्या ऐसा उठाओ और इसके साथ भेज दो, तो H की वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। या इसको तुम लोग दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/3 यहाँ पे भी, 5/3 यहाँ पे भी, तो वो कट हो जाएगा और H की वैल्यू 1 मिलेगी। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। H इज इक्वल टू 1 आया है, ये याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हो गया स्क्रीनशॉट? अब वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो क्या है, ये वाला। इक्वेशन 1.19, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं, और मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। मतलब देखो, ये कॉपी करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में कैसे दिखेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बराबर ना? इसका यहाँ का स्क्वायर रूट हट गया। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, जल्दी बोलो। वेलोसिटी कितनी दी है? अरे गिवन में वेलोसिटी दी है ना, √10। तो उसका स्क्वायर करोगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 10 आएगा। यहाँ पे g की वैल्यू भी 10 ले लो। h की वैल्यू कितनी निकाली? 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। ये जो डिनोमिनेटर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में भेजना है। मतलब मुझे मिलेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू,
राइट हैंड साइड में कौन बचा, 2 इंटू 1 मतलब 2। इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 जो है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 यानी 1। यहां तक समझा है क्या बताओ, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1 मिली। चेक करो जल्दी, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां से कंक्लूजन निकालने वाले हैं। आ गए यहां तक? अब देखो इसके ही नीचे लाइन क्या लिखे थे, रिमार्क्स। अलग अलग शेप के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के वैल्यू दिए है, देखो। और जब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है तो हम लोग उसे एक तो रिंग बोल सकते हैं, नहीं तो हॉलो सिलेंडर। हाँ, अब ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो पता नहीं, उसके लिए कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे, ये रिंग भी हो सकता है, मे बी रिंग और मे बी हॉलो सिलेंडर। क्लियर है ये? और स्क्रीनशॉट तो ले लिया है तुम लोगों ने, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया था उसका। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ो जल्दी, चलो। और मुझे बताओ इसमें कौन से प्रिंसिपल्स, रूल्स, फॉर्मूले, लॉज यूज करेंगे। अर्दनवेयर मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने का काम। गिवन लिख लिया? मुझे सारे नंबर्स लगेंगे यार, इसलिए अच्छे से लिख लो। स्टार्टिंग में 100 आरपीएम है, डिस्क का मास 10 केजी, रेडियस 0.4 मीटर, लंप ऑफ क्ले मतलब मिट्टी का गोला आके गिरता है उसके ऊपर, उसका मास है 1.6 केजी और उसके साथ चिपक जाता है और वो व्हील घूम रहा है कंटिन्यूअसली। लेकिन अब वो जो व्हील है वो 80 आरपीएम से घूम रहा है, ये बराबर है ना, ऐसे ही होना चाहिए ना। एक व्हील है जो कंटिन्यूअसली घूम रहा है अच्छे खासे स्पीड के साथ, उसके ऊपर आके वेट गिर जाता है और उसके साथ चिपक जाता है। अब उस व्हील का जो
स्पीड रहेगा वो कम हो जाना चाहिए ना। कितना कम हो गया? 20 आरपीएम से कम हो गया, मतलब पहले 100 था, बाद में 80 आरपीएम। तो हम लोगों को निकालना है कि वो जो मिट्टी का गोला आके उस व्हील के ऊपर गिरा, वो उस व्हील के सेंटर से कितना दूर है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो ये। मैं अब इसका डायग्राम बना रहा हूं। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। नहीं समझ में आया है तो डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। मैं अब डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान दो। ये है डिस्क जो कंटिन्यूअसली घूम रहा है। अब इसके ऊपर ये सेंटर है उसका, ये मैं मार्क करता हूं सेंटर। इसका रेडियस दिया हुआ है अपने पास, बराबर। अब मैं इस रीजन में उस मिट्टी के गोले को ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसा कुछ तो मिट्टी का गोला है, उसको उन्होंने पार्टिकल एज्यूम करने के लिए बोला है। ऑब्वियसली हम लोग सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाएंगे। और ये पूरा इस फैशन में घूम रहा है, मतलब ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देखोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। ये सी है सेंटर। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं जी। ये है अपना जी, ये है सी, सी फॉर सेंटर। और ये पहले कितना घूम रहा था? इनिशियल ओमेगा आई, 100 आरपीएम था ना। देखो आरपीएम मतलब रोटेशंस पर मिनट, उसको 60 से डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी मिलता है, और फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा मिलता है। लेकिन ये इनिशियल में भी होगा और फाइनल में भी होगा। तो मैं यहां पे वो सब नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ 100 आरपीएम लिख रहा हूं। और ओमेगा एफ कितना दिया है? 80 आरपीएम। क्या लगता है क्या क्या यूज करना पड़ेगा? ओमेगा से कुछ क्लू मिल रहा है? पहले ओमेगा ज्यादा है, बाद में कम है। ओमेगा कम हो रहा है मतलब स्लो डाउन हो रहा है ये। तो क्या लगता है तुम्हें कौन से लॉज लगाने पड़ेंगे इसमें? जल्दी बोलो चलो। हेलो, अरे गायब हो गए क्या सब लोग? बंद पड़ गया इंटरनेट? हेलो। चलो अपने पास ना टाइम कम है, मैं बता देता हूं। इसमें दो ही लॉ यूज होंगे। पहला है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद है मैंने तुम लोगों को बताया था ये बहुत यूज होने वाला है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम।
मैंने चेयर का भी एग्जांपल दिया था, घूमने वाला चेयर है, उसके ऊपर तुम लोग बैठे हो, एक सर्टेन एनर्जी के साथ तुम लोगों को घुमाया जाता है, तो तुम लोगों का आरपीएम मेजर किया, लिख के रखा, नेक्स्ट टाइम सेम एनर्जी के साथ तुम लोगों को घुमाया, लेकिन अब तुम लोगों ने हाथ बाहर निकाले, मतलब अनफोल्ड किए हैं, तो तुम्हारा जो आरपीएम है वो कम हो जाएगा। एनर्जी तो सेम लगाई थी, आरपीएम कम क्यों हो गया, याद आया कुछ? तो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था आई इंटू ओमेगा हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी। तो आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक तो मैं वो अप्लाई करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास दो ओमेगा है, एक ज्यादा है एक कम है, तो ओमेगा में चेंज आया चलेगा, लेकिन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम होनी चाहिए। ये समझ में आया है सबको? जल्दी बताओ। ओके। और दूसरा ये है, ये एक सेंटर है डिस्क का, और यहाँ पे मिट्टी का गोला गिर गया है ना, तो उसके सेंटर में से जाने वाला भी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। अब मुझे बताओ ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है या परपेंडिकुलर? तो क्या लगाना पड़ेगा पैरेलल वर्ड से? है क्या कुछ अपने पास पैरेलल वर्ड से शुरू होने वाला? बराबर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो लगाएंगे हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख रहा हूं। IG इज इक्वल टू IC प्लस, अब मिट्टी का गोला है ना, तो उसको हम लोग कैपिटल M का सिंबल दे देते हैं, क्योंकि वो हेवी है ना। डिस्क का मास कितना है? डिस्क का मास, अरे जल्दी बोलो, इसलिए मैंने गिवन लिखने के लिए 10 किलोग्राम है ना। ओके, और मिट्टी का गोला 1.6। ठीक है, तो मिट्टी के गोले को हम लोग स्मॉल m बोलते हैं, जो हल्का है उसको छोटा m, जो हेवी है उसके लिए बड़ा m। ठीक है, तो स्मॉल m ये मिट्टी का गोला है, उसका मास है। ये फॉर्मूला याद आया सबको? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का रिजल्ट है IG इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। अब IC का फॉर्मूला लिखता हूं मैं। ये IC मतलब डिस्क है, C फॉर सेंटर, किसका सेंटर? डिस्क का सेंटर, और डिस्क के सेंटर से जाने वाला एक्सिस, उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो रहता है हाफ mr स्क्वायर। हाफ को लिख रहा हूं 0.5, और कैपिटल M डिस्क के लिए, कैपिटल R डिस्क का रेडियस, प्लस M
एच स्क्वायर। जल्दी बताओ ये स्टेप समझा या नहीं। चलो अब नंबर सब्स्टिट्यूट करके रखते हैं जो भी पता है अपने पास। 0.5 इंटू कैपिटल एम, कैपिटल एम है 10 इंटू रेडियस कितना दिया है 0.4 मीटर ना। 0.4 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 0.16। लिख के रखा। सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, कैलकुलेशन बाकी है बहुत। एम एच स्क्वायर, छोटा एम कितना दिया है 1.6, और एच पता नहीं है, वही तो निकालना है। ठीक है, चलो ये निकालो कितना आता है। इसका नंबर बताओ मुझे कितना आएगा। 0.5 इंटू 10, ये 0.8 आता है क्या। हाँ 0.8 आया मेरा। देखो 10 का आधा हो जाएगा 5, 5 इंटू 16 0.16 करोगे तो 0.8 मिलेगा। और ये जो बचा है वो वैसे का वैसे कॉपी करेंगे। 1.6 एच स्क्वायर, ये हो गया अपना आईजी का वैल्यू। मैं बाय पार्ट्स में ये सब कर रहा हूं। अब मैं रिलेशन लगाने वाला हूं। आई इंटू ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा फाइनल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मुझे बताओ इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मतलब ये जो मिट्टी का गोला है, ये गिरने से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। जो इस डिस्क का है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, राइट। इसका मतलब ये जो आई है ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए, आईसी होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओमेगा आई कितना है ऊपर दिया है देखो। अरे ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, दोनों साइड से आरपीएम आरपीएम कट हो जाने वाले, तो इसको मैंने 100 बोल दिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया नया कौन सा है, आईजी, जो यहां पे निकाल के रखा है हम लोगों ने, मल्टीप्लाइड बाय फाइनल ओमेगा कितना है 80। ठीक है ना ये। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आईसी इंटू ये 80 को इसके डिनोमिनेटर में भेजो, 80 को डिनोमिनेटर में भेजो, कितना आता है 5/4 आएगा। 5/4 आएगा ना, 10/8 करोगे तो। और 5/4 की वैल्यू कितनी आती है जाने तो, 5/4 वैसे ही रखते हैं। कितनी आएगी 5/4 की वैल्यू, 4 1 जा 4, बच्चा एक। 1.25 आनी चाहिए।
चलो मैं 1.25 लिखता हूँ डायरेक्ट, इज इक्वल टू आई जी। अब आईसी की वैल्यू कितनी थी, ये देखो यहाँ पे आईसी की वैल्यू निकाल के रखी है 0.8, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो आईसी का ये पूरा पार्ट है, और ये इस ब्रैकेट का आंसर आया है 0.8, दिख रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर? ये देखो ये पूरा पार्ट आईसी का है, और उसकी वैल्यू है 0.8। तो आईसी के लिए मैं लिख रहा हूं 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 इज इक्वल टू, अब आईजी का नंबर लिखते हैं पूरा, आईजी कितना आया है 0.8 प्लस 1.6 एच का स्क्वायर। ये कट मत करो, पागल मत बनो, ये कट मत करो, 0.8 और ये 0.8, ये 0.8 प्लस है, और यहाँ पे 0.8 इंटू 1.25, इसको सॉल्व करो कितना आता है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, जल्दी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो ये। वन आएगा, हाँ वन आएगा बराबर। तो ये 0.8 को 1 के साथ भेज दो, 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 1.6 एच स्क्वायर, 0.2 अपॉन 1.6 करो कितना आता है 1/8 आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू एच, और ऑब्वियसली ये जो आंसर आएगा वो मीटर में रहेगा। ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट, और एक न्यूमेरिकल करना है। हो गया स्क्रीनशॉट लेके? हेलो, तो ये एच क्या था, यहां पे दिखा रहा हूं एच, ये था इन दोनों के बीच की गैप, ये था अपना एच, और वही तो निकालना था सेंटर से कितना दूर जाके वो गिरा है, वो मतलब कौन, मिट्टी का गोला, कीचड़ बोल सकते हो तुम लोग उसको, लंप ऑफ अ मड। चलो लास्ट न्यूमेरिकल करना है, अपने पास 9 मिनट है।
ये करो, 19 करो, गिवन लिखो चलो। पहला शेप कौन सा है? रिंग। और उसके बाद क्या कर रहे हो? उसको मेल्ट करके नया शेप बना रहे, थिन यूनिफॉर्म डिस्क, सेम रेडियस, और मास भी सेम ही रहेगा ना। तो हम लोग ये डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि 1 kg मीटर स्क्वायर आंसर आएगा, ये हम लोग निकालेंगे, प्रूव करना है। देखो अपने पास एक रिंग है, उसको मेल्ट किया और उससे डिस्क बनाया। रिंग के बारे में दिया है मास 1 kg और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर। लेकिन कौन सा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, डायमीटर के अराउंड रोटेट किया है उसको। अब मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। तो हम लोग इस एक्सिस के अराउंड उसको रोटेट नहीं कर रहे। ये उसका डायमीटर है क्या? मुझे बताओ, अभी जो मैं मार्कर घुमा रहा हूं वो उसका डायमीटर होगा क्या? हेलो, ये उसका डायमीटर हो ही नहीं सकता ना। डायमीटर मतलब ये ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, सेंटर से पास होने वाला। तो अब मैं ये ऐसा डायमीटर कंसिडर कर रहा हूं उसका। इसके अराउंड वो घूम रहा है, मतलब इमेजिन करो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इसके लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। एक तो पहले ये रिंग है, मास ऑफ रिंग, इसलिए mr यूज करेंगे। कितना दिया है? 1 kg। और डायमीटर के अलोंग का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, इसलिए मैं id यूज कर रहा हूं। 1 kg मीटर स्क्वायर, ये रिंग के लिए दिया हुआ है सर। अब रिंग का डायमीटर के अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है क्या किसी को? हेलो, नहीं पता है किसी को? पक्का 1/4 आएगा? मुझे बताओ, रिंग के सेंटर से जाने वाला mr²/2 होता है ना? रिंग के सेंटर से जाने वाला mr²/2 होता है क्या? पक्का? तो उसका आधा कर दो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे उसमें। चलो हम लोग कंसिडर करके देखते हैं।
तो आईडी का वैल्यू दिया है 1 इज इक्वल टू एमआर दिया है 1 इंटू रेडियस निकालना है अपॉन 4। कितना आएगा ये? मुझे लग रहा है तुम लोग कुछ तो गड़बड़ नहीं कर रहे हो ना, पक्का? तो रेडियस की वैल्यू 2i। अब नया शेप कौन सा है? डिस्क। और कैसे घुमाना है डिस्क को? इट्स ओन एक्सिस, मतलब सेंटर से जाने वाला। अब जो भी कर रहा हूं वो डिस्क के लिए कर रहा हूं। मास सेम आएगा 1 kg। रेडियस सेम बोला है उन्होंने 2। निकालना क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से जाने वाला। क्या है डिस्क का? क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से जाने वाला? हाफ एम आर स्क्वायर होता है ना। तुम लोगों ने मुझे गलत बताया फॉर्मूला। तुम लोगों ने कंफर्म फॉर्मूला गलत बताया है। देखो अब इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 2 आएगा। आंसर 1 आना चाहिए। तुम लोगों ने यहां पे मिस्टेक किया है। ये देखो, ये यहाँ पे 4 नहीं रहता, यहाँ पे 2 रहता है। सुन लो मेरी बात, यहाँ पे 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 रहेगा तो रेडियस की वैल्यू बराबर √2 हो जाएगी। रेडियस की वैल्यू √2 आ जाएगी, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 0.5 इंटू 2 करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। कौन था ये सबसे पहले बताने वाला? प्रमोद था क्या? गलत बताया है फॉर्मूला। 4 नहीं आता है डिनोमिनेटर में। स्क्रीनशॉट ले लो। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। होमवर्क में बाद में ग्रुप के ऊपर पोस्ट करूंगा। तुम लोगों को क्या करना है वो पता चल गया। ये 4 नहीं होना चाहिए, ये 4 के जगह पे 2 होना चाहिए यहाँ पे। और फिर से सारा कैलकुलेट करो, आंसर 1 आएगा फाइनल। चलो बाय बाय।